बच्चों कई बार क्या होता है कि रियल लाइफ के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको जो हम देखते हैं और उसके बेसिस पे हम सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे सवालों के आंसर गलत कर देते हैं। मतलब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं कि हम रियल लाइफ को अगर हम थियोरेटिकल फिजिक्स जो हम अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं उससे जब हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो चीजें बार बार देखते हैं कि गलत हो जाती है, कि फील जो हमें आ रहा होता है फिजिक्स का उससे सब कुछ गड़बड़ हो जाती है रियल वर्ल्ड को ऐसे जो सोचते हैं, क्योंकि हम उसमें आधा अधूरा चीज देख पाते हैं, पूरी चीज देख नहीं पाते। इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं सर से एक बार बात करने वाला हूं, देखते हैं कि सर को भी मैंने बताया नहीं है कि मैं क्या बात करने वाला हूं, तो उनके लिए भी एक तरह का एक्सटेम्पोर है और उनको अपने जवाब देने पड़ेंगे जो रियल है। बिलीव भी मैंने इनसे कोई डिस्कशन नहीं किया कि क्या होने वाला है। सर आपने कभी सब्जी लेने गए अपन, ठीक है, सब्जी लेने गए तो सब्जी वो तराजू में तौलता है, तराजू में आपने देखा कि सब्जी वो तौल रहा होता है, दोनों तरफ 5-5 किलो मान लिया सामान आ गया, ठीक है। फिर वो अगर तराजू का डंडा थोड़ा तिरछा होता है, फिर तिरछा होकर वो अपने आप सीधा होने लगता है, धीरे धीरे करके सीधा हो जाता है। क्यों हो जाता है सीधा सर? क्या कुछ तो मतलब फोर्स लगता होगा, क्या आपके मन में जो आ रहा है वो बताइए, क्यों सीधा क्यों हो जाता है? पहले तो सर झटका ज्यादा है, कुछ वेट हम डालेंगे तो तुरंत नीचे जाएगा, नीचे गया 5-5 किलो दोनों में नीचे है, थोड़ा नीचे गया, फिर धीरे धीरे करके बैलेंस होता है। अच्छा मान लीजिए 5-5 किलो सीधे बैलेंस है, अगर मैंने उसको हल्का सा नीचे करके छोड़ा तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे फिर वापस सही हो, वापस सही हो जाएगा, यानी वापस सही हो जाएगा अगर हमने 5 किलो छोड़ा। तो क्यों होता है? आपको क्या लगता है क्यों होता है? क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा मतलब जैसे कि दोनों तरफ वेट बराबर है तो सीधा रहना चाहेगा, सीधा मतलब एक तो बीच में अगर हम रखते हैं तो दोनों तरफ तो वेट बराबर है तो सीधा रहेगा। हाँ, मतलब कोई भी चीज हम ये समझते हैं कि अपने आप को न्यूट्रल में रखना ज्यादा पसंद करता है, न्यूट्रल में रखने के लिए ऐसा कर रहा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो सर ने जो अपना बताया वो बिल्कुल जो सर ने देखा वो ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि यार ऐसा मन कर रहा है, लेकिन आपको पता है और मुझे पता है कि फिजिक्स में कोई भी चीज इसलिए नहीं करती क्योंकि उसका मन कर रहा है, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए उसके बीच में, तो वो तिरछा होकर सीधा हो जाता है। और अगर मान लीजिए ये सवाल एग्जाम में आ जाए, जेई के एग्जाम में आ जाए या नीट के एग्जाम में आ जाए या आपके स्कूल के एग्जाम में भी आ जाए या किसी ओलंपियाड में आ जाए कि अगर हमारे पास सिचुएशन दे रखी है, मान लो ऐसा सिचुएशन दे रखी है कि ये एक वेइंग मशीन थी, मैंने सिंपलिस्टिक जो डायग्राम बनाया है, इट इज नॉट एक्चुअली पिक्चर, इट इज नॉट फिगर, इट इज डायग्राम जो हमने यहाँ पे बनाया वैसी बात कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में एक बैलेंस दिखाया और दोनों तरफ बराबर बराबर वेट टांगे और वो सीधा था, यहाँ पर हमने यहाँ पर बीच में हिंज था तो ये दोनों तरफ सीधा सीधा था। अब आपने इसको जब तिरछा किया तो प्रैक्टिकली हमें पता है कि ये सीधा हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकली हमें पता है सीधा हो जाना चाहिए, पर भाई सीधा होने का रीजन इसलिए तो नहीं है कि मन कर रहा है उसका कि हम दोनों बराबर है सीधा हो जाए। टॉर्क होने चाहिए, आपको पता है किसी को घुमाने के लिए बेसिक आइडिया आपको है कि टॉर्क होता है, टॉर्क जो चीजों को वापस लाता है, टॉर्क वापस लाता है। टॉर्क क्या चीज होती है? इतना बेसिक आइडिया कि फोर्स और उसके एक्सिस से दूरी जो होती है उनका गुणा करते हैं तो टॉर्क आ जाता है। फोर्स लगता है और दूरी, क्योंकि आपने दरवाजा खोलते समय आपको पता है कि दरवाजे का हैंडल एक्सिस के दूर बनाते हैं ताकि फोर्स दूरी ज्यादा हो जाए तो जल्दी से खुल जाए। अगर आप सोचिए दरवाजा जो आपका है उसमें जो हैंडल बना है वो जहां हिंज किया वहीं बना दे तो मौत आ जाएगी आपकी खींचने में, क्योंकि दूरी और फोर्स का गुणनफल जो होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, वो बताता है कि टॉर्क कितना है, परपेंडिकुलर दूरी। तो भाई साहब अगर यहां पर भी ये 5 केजी का है और ये 5 केजी का है, तो अगर हमने यहां से देखा जाए तो इसकी परपेंडिकुलर दूरी ये है और ये दूरी है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, बिल्कुल मिड पॉइंट है, और ये आपका यहां से ये 90 डिग्री का एंगल है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट बनेगा एक्चुअली, अच्छा कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा तो इसका हाँ ठीक है ना, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब इस वेट की जो परपेंडिकुलर दूरी है ये वाली x और इस वेट की जो परपेंडिकुलर दूरी है ये वाली, ये भी x है, दोनों के लगने वाले फोर्स भी बराबर है, दूरी भी बराबर है, तो ये अगर तिरछा छोड़ा जाएगा तो ये तिरछा ही रहेगा, कभी वापस नहीं आएगा। और अगर आपका ये सवाल पेपर में आ गया कि इसको तिरछा छोड़ेंगे तो क्या होगा, ज्यादा आपने अपने तराजू की ज्ञान लगाया कि मैंने सब्जी मंडी में देखा है, आप फेल होके आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो सीधा हो जाएगा, लेकिन असली सवाल में ये बिल्कुल सीधा नहीं होगा। तो अब बात आई समस्या की, चलो भाई सर समझ गया मैं ये सीधा नहीं होगा, पर असली में तो सर हो जाता है सर, जो हो जाता है उसको थोड़ी नकार सकते हैं।
मैंने कहा बिल्कुल नहीं नकार सकते, लेकिन एक समस्या है यहां पर। हम जब सवाल बनाते हैं तो हम कहते हैं कि यहां पॉइंट पर ये कांटेक्ट है, पॉइंट पर कांटेक्ट है। पॉइंट पे किसी के पिताजी कांटेक्ट कर सकते हैं क्या? कोई भी दो चीजें पॉइंट पे कांटेक्ट कैसे कराएगी? पॉइंट तो हमें पता ही नहीं कि पॉइंट यहां पर एक जगह कील गाड़ोगे उसका भी कुछ साइज होगा, पॉइंट पर कांटेक्ट थोड़ी होता है। तो जब हमारी असली रॉड होती है, असला वेइंग मशीन होती है, उसमें जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो थोड़ा सा उसकी मोटाई है, ये उसके पास सपोर्ट सिस्टम है, इस पूरी चीज पर टिका हुआ है। अभी बीचों बीच है तो ये दोनों वेट बराबर है, अभी बीचों बीच है, दोनों वेट बराबर है। जैसे ही इसको आपने हल्का सा किया तो अब इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट पहले यहां था, यहां से दोनों की दूरी बराबर थी, ये थोड़ा झुका तो ये यहां पे कांटेक्ट में आया। जैसे ये यहां पे कांटेक्ट में, पहले सीधा था, जब ये झुकेगा तो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा, तो यहां कांटेक्ट में आया, यहां कांटेक्ट में आया तो ये दूरी बढ़ गई और ये दूरी छोटी हो गई। जैसे ये दूरी छोटी हुई, ये दूरी बढ़ गई, तो इस वाली दूरी बढ़ने से इसका टॉर्क ज्यादा हो गया। दूरी बढ़ गई, फोर्स तो अभी भी 5 केले के हिसाब से 50 न्यूटन का है, पर इसकी दूरी बढ़ गई तो इसे कहा मैं बताऊंगा किधर चलना, और इसने इसको ऐसे घुमाकर वापस सीधा कर दिया। तो फंडामेंटली अगर आप देखें तो कई बार क्या होता है, ज्यादा फिजिकल, ज्यादा लोग कहते हैं ऑब्जर्व करो, ज्यादा ऑब्जर्व किया और ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी और आपके सवाल गलत हो जाएंगे। इसलिए अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, शायद आपको भी आ गई होगी इसे। ये ध्यान देना था कि यहाँ पर पहले ये यहाँ फोर्स लग रहा था और ये तो साइड तिरछा हो ही गया। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग घूमेगा। ये तिरछा होते ही एक तरफ की दूरी जिधर ऊंचा उठाया उधर की दूरी बढ़ गई, वेट सेम था तो उसका टॉर्क बढ़ गया। इतना तो बेसिक टॉर्क आपको आता ही है कि टॉर्क है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके हिसाब से हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और कॉस्मिक में हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे और कॉस्मिक में हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल उनके लिए फंडामेंटली चीजों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, रेहान सर है, शुभम सर है, हम सब लोग मिलकर वहां पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग थोड़ी सी बेटर हो, एग्जाम की आप भाड़ में, पहले तो दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाए, तो आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से सोचने का नजरिया ही है, मैथ्स में भी ऐसे होता है। बच्चे कल समझ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में बच्चे कह रहे थे कि सर ये कैसे होता है, तो मैंने उनको पूरा डील किया, समझाया कि देखो बेटा, जैसे आप मान लो कि किसी धोबी को कपड़ा धोने के लिए आपने दे दिया और वो धोने के बदले पैसे मांग रहा है, तो पैसे नहीं, अगर आपने बोल दिया कि नहीं तुम्हारे कपड़े हम धो देते हैं, मतलब कि जैसा अगर आप लोग इंटीजर इनपुट कर रहे हो एडिशन के लिए और दो इंटीजर्स की सम करने पर अगर हमें इंटीजर ही मिल रहा है तो इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं। मतलब ऐसे उसको, इसी वाले एग्जांपल को मेरे को भी समझ में आया तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, धोबी को हमने दिए कपड़े धोने के लिए, उसने धोकर हमें दिया, कि धोने वाला धोबी था, उसने ऑपरेशन किया, धोकर उसने मुझे क्या दिया, कपड़े ही दिए ना बे, यानी कपड़े डाले कपड़े आए। तो इसका मतलब है ये क्लोजर, धोबी फॉलोस क्लोजर प्रॉपर्टी, धोबी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो। ट्रांसफार्मर भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक के बदले इलेक्ट्रिक ही देता है, बिल्कुल, बस उसके पंखा को नहीं ले सकते हैं, पंखा इलेक्ट्रिक के बदले हवा देता है। बहुत ही बढ़िया। पंखे में इन्होंने क्या कहा कि पंखा लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हमें देता है मैकेनिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मोशन ऑफ एयर। चलिए, ये सारी बातें हो गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, इसको जितना ज्यादा फैलाएं, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ कॉस्मिक, बिकॉज कॉस्मिक के थ्रू हम छोटे छोटे बच्चों से कुछ ना कुछ उनका दिमाग चलाए, दिमाग बढ़े, इसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि लाइफ में, पूरी साइंस में जिसने भी कुछ किया है उसने अपने आसपास सोचने की कोशिश की है, थॉट एक्सपेरिमेंट किए, थॉट एक्सपेरिमेंट से ही चीजें आती है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट ही था जो मैंने आपको दिखाया। सारे बड़े साइंटिस्ट फिलोसोफर रहे हैं, ये याद रखिएगा, और सब मैथमेटिक्स में जीनियस रहे हैं। बिना फिलोसफी, बिना सोचे, बिना मैथ्स के आपका फिजिक्स या साइंस को समझा नहीं जा सकता। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ, इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। बाय 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 बाय।